बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी नम्स के बारे में। उन्हें पता नहीं चल रहा था क्या उन्हें नम्स का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि नम्स और एमडी-कैट दोनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। नम्स के सिलेबस में किंगडम एनिमलिया जिस तरह फॉर एग्जांपल वो शामिल है और एमडी-कैट में वो एक्सक्लूड कर दिया गया है इस बार ही। और भी बहुत सी चेंजिंग है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। यानी कि सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको एडिशनल करने पड़ेंगे नम्स के लिए अगर आप देते हैं तो आज की वीडियो में हम ये कंक्लूड करते हैं क्या नम्स का टेस्ट देना वर्थ इट है, या अगर टेस्ट देना चाहिए तो क्या सोच के साथ देना चाहिए, या टेस्ट नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारा डाटा है, तो मैं जल्दी जल्दी से सब समझा देता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। मिसकंसेप्शंस नम्स के बारे में क्या है कि बच्चे समझते हैं कि जॉब्स इन मिलिट्री आफ्टर एमबीबीएस एंड बीटीएस नम्स अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज, मतलब वो कहते हैं कि अगर हमने नम्स कर लिया तो उसके बाद हमें नौकरी लाजमी तौर पर मिलेगी नम्स के अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज से। अगर हम एमबीबीएस करते हैं तो नम्स वाले बाउंड हैं कि हमें नौकरी देंगे। ऐसा नहीं होता। जिस तरह नौकरी के लिए बाकी सिविलियंस अप्लाई करते हैं उसी तरह उस बच्चे को अप्लाई करना पड़ता है जिसने इन नम्स अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस या बीडीएस किया है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात कि बच्चे समझते हैं कि लो फी फॉर एमबीबीएस बीडीएस इन नम्स अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज। वो ये समझते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में फ़ीस होती है तकरीबन 50,000 रुपये तकरीबन होती है सालाना, उस हिसाब से ही उसी तरीके तकरीबन 50,000 कुछ में वेरिएशन होती हैं। तो वो समझते हैं कि नम्स अफिलिएटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो हैं इनमें भी उसी तरह कम फीस होती है, और अगर हम टेस्ट पास कर लें, अच्छे मार्क्स ले लें, तो हम कम फीस के साथ अपना एमबीबीएस कर सकते हैं। तो ये बात भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे मैं आपको फीस स्ट्रक्चर शेयर कर दूंगा। इनका जो गवर्नमेंट का कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, ये गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर का है। इसकी फीस भी 10 लाख सालाना है, यानी कि 50 लाख तकरीबन हो तो यहाँ से एमबीबीएस होता है। और इसके मेरिट को टच करना, इसमें एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके जो है पहले तो आपको हज़ारों बच्चों से compete करके इसमें एडमिशन लेने के काबिल होना पड़ेगा। उसके बाद आपको 10 लाख सालाना भी भरना पड़ेगा, फिर जाके आपका एमबीबीएस होगा इस कॉलेज से। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सालाना 50,000 फ़ीस होती है तकरीबन। वेरिएशंस हो सकती हैं, और उनमें जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस अकेले यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज उसकी निस्बत कंपटीशन कम है, मतलब कि वहाँ सीट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर सीट्स कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, और यहाँ पर तकरीबन 95% मार्क्स लेंगे तो इसमें एडमिशन ले पाएंगे, फिर भी फीस भरेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। स्टूडेंट्स हैव टू साइन अ बॉन्ड विद द मिलिट्री। भाई वो बच्चे समझते हैं कि हमें एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिससे हमें यहाँ पे लाजमी सर्व करना पड़ेगा 10 साल 15 साल, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो इनके लिए जो नम्स के थ्रू जा रहे हैं, मेरिट के थ्रू सिलेक्ट होकर, जिसमें 50% नम्स का टेस्ट का होता है रोल, 40% एफएससी और 10% मैट्रिक, उनको ऐसा कोई बॉन्ड साइन करने को नहीं मिलेगा, ना ही उनको नौकरी की श्योरिटी है। जिस तरह बाकी लोग अप्लाई करते हैं ये सब भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, और आर्मी इनको रखना चाहेगी तो रखेगी। अब किसको अप्लाई करना चाहिए? लाजमी तौर पर ऐसा लड़का, देखें यहाँ पे है मेंशन लड़का, ऐसा लड़का जो कि एम कैडेट कोर्स है पाक आर्मी का, उसमें अप्लाई करना चाहता है। अब वो क्या होता है, वो एक टेस्ट होता है जिसमें इनिशियल टेस्ट होता है, उसके बाद अगर आपका इनिशियल क्लियर हो जाए फिर मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल, और फिर इंटरव्यू होता है। इसके साथ आपको नम्स टेस्ट भी देना पड़ता है। उससे क्या होगा, ये जो लड़का होगा, लड़कियां नहीं, ये वाला जो लड़का होगा ये फ्री में एमबीबीएस तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ इसको तनख्वाह भी मिलेगी। हाँ जी बच्चों, तो मैं बता रहा था कि ऐसा लड़का जो कि ये वाला टेस्ट देगा, उसके साथ नम्स देगा, तो वो फ्री में एमबीबीएस करेगा और साथ उसको तनख्वाह भी मिलेगी, और उसको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिससे वो इस बात का पाबंद होगा कि वो मिलिट्री को सर्व करेगा एमबीबीएस के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है कि किसको टेस्ट देना चाहिए, और पेइंग कैडेट्स जिनके रिश्तेदार में से, पेरेंट्स में से कोई खूनी रिश्ते में से जो है वो पाक आर्मी में रहा हो,
तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको नम्स का टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उसको उनका स्पेशल कोटा होता है इसमें, तो उनके लिए यहाँ से एमबीबीएस करना ठीक रहेगा। उसके बाद आते हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नम्स की बेस पर भी मिलता है, तो आप नम्स के टेस्ट के थ्रू भी अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट बात। वो नेक्स्ट बात क्या है कि नम्स के जो कॉलेजेस हैं वो हैं कितने और क्या है, क्या ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं, इनकी फ़ीस क्या है। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि नम्स अफिलिएटेड है, वो है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, जिसकी फ़ीस है 10 लाख पर ईयर। और आपको, अगर आप नम्स का टेस्ट देते हो, मेरिट लिस्ट के ज़रिए सिलेक्ट होते हो, जिसमें 40% एफएससी है और 10% मैट्रिक है, तो फिर आपको 10 लाख सालाना भरकर एमबीबीएस करना होगा और यहाँ पर आपको कोई बॉन्ड साइन नहीं करना होगा, आपकी उनसे कोई पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आती है प्राइवेट नम्स की एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट। तो उसमें सबसे पहले देखें फीस कि उनकी फ़ीस है 75 लाख से 1,45,00,000 तक 5 साल की। आपको ये कॉलेजेस तब देखने चाहिए जब आपको पता हो कि आपके पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको नम्स का टेस्ट देना चाहिए और आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें सीएमएच लाहौर सबसे महंगा होता है, उसके बाद सीएमएच मुल्तान वाह मेडिकल कॉलेज, सीएमएच बहावलपुर, सीएमएच खारियां, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल कॉलेज। ये यहाँ से शुरू हो गए हैं वो आर्मी गवर्न, ठीक है, कॉलेजेस की लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं फैजिया मेडिकल कॉलेज, फ़ायज़ा मेडिकल कॉलेज, और ये भी इसी तरह का है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, और नस स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। ठीक हो गया, तो ये टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि नम्स से एफिलिएटेड हैं, जिनमें आप नम्स का टेस्ट देकर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं इतनी फ़ीस के साथ, जो कि 5 साल की फ़ीस है। अब आते हैं हम नेक्स्ट के टेस्ट का टाइप कैसा होता है। एंड पर मैं कंक्लूड करूंगा जो आपकी इम्पोर्टेंट तरीन बात है कि आपको नम्स का टेस्ट किस तरीके से देने जाना चाहिए, किस सोच के साथ। ठीक है, तो अभी मैं आपको टेस्ट टाइप बताता हूँ और इसके पहले शेड्यूल बताता हूँ कि क्या है, अप्लाई करने का तरीका और शेड्यूल कि कब तक आप कर सकते हो और टेस्ट डेट वगैरह हम देखते हैं। तो ये देखें, आपके पास स्केड्यूल ऑफ नम्स एमडी कैट आ गया है। स्टार्ट कब से हुई है रजिस्ट्रेशन? 30 जून से स्टार्ट हो चुकी हुई है और एंड कब होगी? 21 जुलाई। ठीक है, 21 जुलाई तक आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट देने हैं वो अब पहले ही अप्लाई कर दें, इंतज़ार मत करें। लेट फीस के साथ जो है लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है और टेस्ट डेट क्या है आपके पास? 14 सितंबर और 10 AM। ठीक है, फीस है रजिस्ट्रेशन की 6,000 और लेट फीस है 7,000 और फ़ी फॉर इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर वो है 36,000 और लेट फ़ी फॉर इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर वो है 46,000। ठीक है, तो लेट आखिरी डेडलाइन जो है वो 28 है, लेकिन आपको जो ऑफिशियल डेट है 21 जुलाई 6,000 फ़ीस के साथ वही करना चाहिए अप्लाई, अगर आपने करना है तो। उसके बाद हम देख लेते हैं टेस्ट टाइप के टेस्ट होगा कैसा। टेस्ट टाइप ये है कि पार्ट ए और पार्ट बी पर कंसिस्ट करता होगा। पार्ट ए में 150 MCQs होंगे, जिसमें से 65 MCQs बायोलॉजी के हैं, 40 MCQs केमिस्ट्री, 30 MCQs फिजिक्स और 15 MCQs इंग्लिश के हैं, जिनमें 15% MCQs ईजी, 15% हार्ड और 70% मॉडरेट होंगे। और इनकी एक और कैटेगरी है कि 70% रिकॉल बेस्ड और 30% एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ये 150 MCQs जिनके 4 ऑप्शन मौजूद होंगे और 2 घंटे 45 मिनट आपको मिलेगा ये सब करने के लिए। उसके बाद आता है पार्ट बी, 50 MCQs पर कंसिस्ट कर रहा होगा, 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसमें आपने सोचना नहीं है बिल्कुल। जो MCQs थोड़ा सा रीड करें, हाफ स्टेटमेंट, और सोच लें कि आप ये करते इस सिचुएशन में, आप ये करते। ठीक है, वो आपको सिचुएशन टाइप क्वेश्चन दे देंगे या आपकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए, तो आपने जल्दी से चूज कर देना, टाइम नहीं होगा सोचने का। और इनके ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगे, 7 ऑप्शन होंगे, हर MCQs का ऑप्शन एक ही जैसा होगा और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली इनमें। उसके बाद आता है कि ये टेस्ट हो कहाँ रहा है। पंजाब में बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, खारियां, लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोधा, और सिंध में हैदराबाद, कराची और ये एक और सेंटर, और KPK में एबटाबाद, DI खान, पेशावर,
AJK में मुजफ्फराबाद, बलूचिस्तान में कोयटा और इंटरनेशनल में है किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। तो यहाँ सेंटर बन रहे हैं जहाँ पर ये नम्स का टेस्ट होगा और टेस्ट टाइप भी मैंने आपको बता दी है। सो अब हम आ जाते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। एक बच्चा जिसने जो ये अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, जो जिसके लिए ये सब कुछ अफोर्डेबल है, नम्स के फीस जो है वो गवर्नमेंट वाली ही 10 लाख है, अफोर्डेबल है जिसके लिए, वो बच्चा तो टेस्ट देगा ही देगा, क्योंकि उसका जो है वो अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है उसने तो वो नम्स में ले, ठीक है। नम्स के मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनकी क्वालिटी दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से अच्छी होती है। जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, CMH होते हैं वो, ठीक है। तो अगर किसी ने प्राइवेट करना है तो वो नम्स का टेस्ट दे और इतने मार्क्स 80% से ऊपर ले नम्स में मार्क्स, तो उसके चांसेस हैं कि उसका नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो है ऐसा बच्चा जो 50 लाख सालाना भर सकता है और वो इस काबिल है कि नम्स में वो तक 95% से ऊपर मार्क्स ले सके, 95% परसेंटेज में रिजल्ट आता है नम्स का, तो 95% से ज़्यादा ले सके, तो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज जो कि नम्स से एफिलेटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन सिक्योर कर सकता है और 50 लाख भर के अपना MBBS कर सकता है। देखिए, एक बच्चा जो बहुत काबिल है, इतनी मेहनत करता है कि 95% मार्क्स लेता है, उसके बाद भी उसको 50 लाख भरने पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है। तो ऐसा बच्चा जिसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो वो गवर्नमेंट के जो MD कैट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं दूसरे MD कैट वाले, तो उनमें ही वो अगर वो यहाँ 95% से ज़्यादा ले रहा है तो वहाँ पर भी उसका मेरिट बन जाएगा किसी कॉलेज में, तो उसको वहीं से करना चाहिए, ना कि यहाँ से 50 लाख भर के। ठीक हो गया। अब उसके बाद आती है, तो सर क्या हमें ये बताएं, क्या हमें टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमारा मेन एम MD कैट है, लेकिन उसके बाद हमें ये सब जानने के बाद कि इतनी फ़ीस है, उसकी प्राइवेट की इतनी फ़ीस है, क्या हमें टेस्ट देना चाहिए कि हम MD कैट करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनकी फ़ीस तकरीबन 50,000 सालाना होती है उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या हमें स्टिल नम्स देना चाहिए। तो आंसर है हाँ, देना चाहिए। तो सर क्यों देना चाहिए जब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसका ये फ़ायदा है कि नम्स जो है ना, उन बच्चों के लिए जो इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, गवर्नमेंट में तो देखें इतना मेहनत करने के बाद भी 50 लाख भर रहे हो, तो ये तो फ़ायदा नहीं है। जो नम्स के प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी उनके लिए बात कर रहा हूँ, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि हमारा MD कैट क्लियर हो, हम 50,000 रुपये सालाना वाले कॉलेज में जाएं, और अच्छा कॉलेज होता है वो, तो जिस तरह किंग एडवर्ड है, तो आप लोग चाहते हैं कि वहाँ एडमिशन हो, तो नम्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नम्स का यहाँ पर फिर आपके लिए नाम रिप्लेस हो जाएगा, आप इसका मिनी MD कैट नाम रख लो। मिनी MD कैट इसका नाम रख लिया, मतलब नम्स जो है इसको आप MD कैट की प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, ताकि मेरा प्रेशर हैंडलिंग मुझे पता चले कि मैं टेस्ट के दौरान पैनिक तो नहीं करता, मुझे पता चले मेरा बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इन तीनों में कहाँ से मैं लैग कर रहा हूँ, मेरी टाइम मैनेजमेंट ठीक है, क्या मैं स्ट्रेस को मैनेज कर पाता हूँ। ये 4-5 चीज़ें जज करने के लिए बिफोर MD कैट आपको नम्स देना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि MD कैट से पहले मुझे मेरे फ्लॉज पता चल जाएं, ताकि मैं टेस्ट में गलतियां ना करूं। मुझे एक प्रैक्टिस टेस्ट में जो कि सेम उसी पैटर्न पर, उसी स्ट्रेस में, उसी माहौल में, उन्हीं सेंटर्स में जाके हो रहा है, तो मैं पहले ही सब चीजें फेस कर लूं, ताकि MD कैट में मुझे वो प्रॉब्लम ना हो। और मैं यहां से अपने फ्लॉज देखने के लिए टेस्ट दूं, सिर्फ अपनी बेहतरी करने के लिए टेस्ट दूं कि लास्ट 20-25 डेज में मैं क्या कर सकता हूं इस टेस्ट को देने के बाद। ठीक है, इस टेस्ट को देने के बाद आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि आप कहां पर फॉल कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, आप क्या टाइम मैनेज कर सकते हैं, आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, आप MD कैट के लिए तैयार हैं, ये आपको नम्स बताएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि या तो नम्स में आप छा जाएं और आपका रिजल्ट आ जाए 80% या 80-85 से ऊपर आ जाए, यानी 90 के लगभग आ जाए। ठीक है, 92 आ जाए, ठीक है, इस तरह आ जाए, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कि आपने यहाँ 92 ले लिए हैं, इंशाल्लाह आपका MD कैट में भी हो जाएगा, आपका मेरिट बन जाएगा। एक हौसला ये मिलता है। दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि आप नम्स में से अपने फ्लॉज का पता चले, आपका टाइम मैनेज ना हो, या आप खुदा ना खास्ता आपके MCQs गलत हों, आपको पता चले आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो आपके मार्क्स यहाँ पर आए तकरीबन 60% या आए 50%, तो यहाँ से आपको मार्क्स 50-60% आ सकते हैं
जिससे आपको हो सकता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। अब इन दो बातों के ना दो नतीजे हो सकते हैं। जो ये बच्चा होगा वो या तो ये हो सकता है कि वो इतने मार्क्स देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और मेहनत कम कर दे। तो ऐसा नहीं करना। इस बच्चे को चाहिए कि यहाँ से 92 लिए हैं, जो 8% कट हुए हैं, वो देखे कि क्यों कट हुए हैं, क्या गलती की यहाँ पर जो एमडी कैट में नहीं करनी। इस तरीके से इस बच्चे को लेना है। और ये जो 60-50% वाला बच्चा है, ये भी नालायक बच्चा नहीं है। ये लायक बच्चा है जिसने कोई गलती की है नम्स में, टाइम मैनेज नहीं किया, जिसने स्ट्रेस में होकर गलत कर दिया। उसको यहां से ये सीखना है कि मेरे 40 या 50% क्यों कम हुए, मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, लास्ट 20 डेज में मैं उन गलतियों को कैसे कवर करूं। इस 60 और 50% को सदमे में लेकर नहीं चले जाना, ट्रॉमा नहीं ले लेना इसका कि मेरे 60% आए, मेरा तो एमडी कैट हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा खतरा यहां पर इस टेस्ट को देने में यही है कि बच्चा इससे ये टेंशन लेगा कि मेरे इतने कम नंबर आए हैं, मेरा तो होगा ही नहीं आगे। इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप नम्स का टेस्ट देने जाते हो, सबसे पहले अपना माइंड बनाओ कि ये टेस्ट मैं एज अ प्रैक्टिस दे रहा हूं। इसके मार्क्स की चाहे वो अच्छे आए चाहे वो बुरे आए, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरा मिशन है एमडी कैट क्लियर करना एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसकी मिनिमम फीस है, ना होने के बराबर फीस है, उतनी फीस भरकर एमबीबीएस कर लेना। ये मेरा मिशन है। तो अगर मेरे कम मार्क्स आते हैं तो मुझे इस पे सदमा नहीं लेना, मुझे इससे सीखना है कि मैं 20 दिन में कैसे इसको 60 से 92-95 तक ले जा सकता हूं। और इस बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। इसको ये सोचना है कि मेरे अगर यहाँ 92, 93, 94% आए हैं, मैंने इसको एमडी कैट तक कैसे मेंटेन करना है, और जो मैंने यहाँ पे लूज किए हैं मार्क्स, वो कहाँ लूज किए हैं। सो आपको अगर नम्स का टेस्ट देना है तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि इसके मार्क्स मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते, चाहे वो ज़्यादा आए चाहे वो कम आए। इसको मैं प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट और अपनी गलतियां देखने के लिए दे रहा हूँ। इससे मैं जो सीखूंगा एमडी कैट में अप्लाई करूंगा। तो इस बच्चे को टेस्ट देना चाहिए। और जो बच्चा प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है नम्स के कॉलेज 1 करोड़ 1.5 करोड़ फीस भर सकता है, उसको देने चाहिए नम्स का टेस्ट। और बाकी मैंने बता दिया कि किस किस को देना चाहिए। सो यही थी हमारी टोटल वीडियो आज की, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी मतलब भलाई के लिए एक दूसरे की शेयर लाजमी करिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।